अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 26 में लिखा हुआ है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एम इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम रेशो एम बी इज इक्वल टू 1:2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द सी एंड एम. देखो इसमें क्या है कि हमको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी ये, और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे. ए के कोऑर्डिनेट्स 2 5 है, बी के -1 2 है, सी के कोऑर्डिनेट्स 5 और 8 है, और ए बी पर एक पॉइंट एम है जो इस ए बी को जो है ये ए बी को जो है 1:2 में डिवाइड करता है. यहां से यहां तक 1 है और ये 2 है, रेशो है ये, ठीक है. ए एम रेशो एम बी इज इक्वल टू 1:2. तो हमें इसमें एक तो एम पॉइंट एम निकालना है, एम के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और दूसरा हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है सी एम. तो सबसे पहले पॉइंट एम निकाल रहे हैं. मान लो इस एम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी है, ए और बी ले लिया इसको. तो ये जो एम पॉइंट है ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. तो हम इसमें जो है सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं. सेक्शन फॉर्मूला होता था एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये था हमारा पास सेक्शन फॉर्मूला. तो यहां पे जो है हमारे पास x1 और y1 कौन है, ये तो x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा. यहाँ पे ये x2 y2 हो जाएगा, और m1 कौन सा है, m1 ये 1 वाला. ये पॉइंट m जो है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये m1 हो गया हमारे लिए, और ये वाला m2 हो गया ये, ठीक है. तो m1 की जगह में 1 लेंगे और m2 की जगह में 2 लेंगे. एक चीज ध्यान रखना, जिधर m1 होगा उधर ही x1 y1 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन. इसमें हम किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 नहीं ले सकते. इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2 नहीं ले सकता. जिधर m1 होगा उधर वाले को जो है x1 y1 लेना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो अब यहाँ पे रख रहे हैं इसको सेक्शन फॉर्मूले में. तो एक्स वाई की जगह में तो आ जाएगा हमारे पास a, b, क्योंकि हमने इसके पॉइंट ए बी ले रखे हैं. और m1 की जगह में रखेंगे 1, और x2 की जगह में आ जाएगा हमारे पास -1, तो -1 लिख दिया यहाँ पे. फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ. m2 की जगह में 2 आ जाएगा और x1 की जगह में भी 2 आ जाएगा, ऐसे करके. और m1 प्लस m2 तो m1 1 और प्लस 2, फिर कॉमा m1 y2 तो 1, m1 की जगह में 1 और y2 की जगह में आ जाएगा 2, प्लस m2 y1, m2 कितना है 2 और y1 कितना था, y1 था 5, तो 2 × 5, और फिर से m1 प्लस m2 तो 1 + 2. तो ये हमारे पास जो है m के कोऑर्डिनेट्स आ रहा है. तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1, यहाँ पे 2 × 2 = 4 प्लस 4 अपॉन 3, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 2 और 5 × 2 = 10 प्लस 10 और यहाँ पे 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस 4 3/3, कॉमा 12 अपॉन 3. बस इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1 और 3 4 = 12, तो 1 4. तो इसका मतलब हमारे पास जो ये ए बी हम ले रहे थे, ये ए बी है, ए और बी. ए बी क्या था, ए बी जो है हमने ये एम के कोऑर्डिनेट्स ले रखे थे, ये ए बी एम के कोऑर्डिनेट्स थे, ये आगे हैं, ये आया है हमारे पास 1 और 4. तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 और 4. तो अब एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. अब हम दूसरा पार्ट पे इसमें जो है सी एम, ये जो लाइन सी एम होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सी एम, तो ये लाइन सी एम आ गई है. अब हमें जो है उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो सी और एम से होकर के जाती है. वो कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द सी एंड एम. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड एम, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 पॉइंट वाला, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1. इस फॉर्मूले से निकल जाएगा ये. तो यहाँ पे इसमें से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं. तो इसको मैं x1 y1 ले रहा हूँ और इस वाले को x2 y2 ले लेते हैं. ये वाला x2 और ये y2 हो गया. तो रख दो इस फॉर्मूले में वैल्यू. तो y - y1, y1 की जगह में कौन है 4 इज इक्वल टू y2 - y1. y2 - y1 की जगह में y2 की जगह में 8 है और y1 की जगह में कितना है 4, तो 8 - 4. ऐसे ही x2 - x1, x2 की जगह में 5 है और x1 की जगह में 1 है, तो 5 - 1, और x - x1, x1 की जगह में 1, ऐसे करके रख दिया. ये वैल्यूज रख दिए हमने. अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो ये जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 8 - 4 4, और 5 - 1 भी 4 होता है, x - 1, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स. 1 की इंटू इससे कर देंगे तो यही आ जाएगा. ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू x - 1. अब इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, y इस x को भी इधर ले आओ -x, और ये -1 भी इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का.
तो -4 + 1 कितना हो जाता है, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है दूसरी साइड ले जाओ या इसको माइनस से इंटू कर दो। तो माइनस से इंटू करेंगे तो x वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, या माइनस और ये +3 हो जाएगा, तो +3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि लीनियर इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखना चाहिए, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो जितना हो सके x को पॉजिटिव बना दो, थोड़ा आंसर देखने में ठीक लगता है। नहीं तो ये दोनों आंसर सही हैं। अगर कोई इस तरह से लिखता है तो ये लाइन भी, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ये भी ठीक है, ऐसा भी सही है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x - y इज इक्वल टू -3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो सबसे बेटर आंसर है वो ये है, ऐसे करके लिख दिया करो, क्योंकि ये किस फॉर्म में, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट M और C से होकर के जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26।